हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हसमत स्टडी पे। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैथ हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। दोस्तों चैप्टर 2 में हमने 2A पढ़ चुका है। दोस्तों 2B हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों तो 2B पढ़ने से पहले दोस्तों आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट यह है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, यानी किसी बहुपद में शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या हो सकता है, यानी कि उसका हमें फार्मूला प्रूफ मैं कर रहा हूं आपको कि आपको फार्मूला जो है याद करना नहीं पड़े। दोस्तों हमने मान लिया यदि ये अल्फा है। दोस्तों ये हमारा अल्फा है। दोस्तों अल्फा ऐसे रहता है तो मैं अल्फा ऐसे बनाऊंगा। आपको अल्फा दोस्तों मैं ऐसे बनाऊंगा। तो अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। शून्यक हो तब x माइनस ए और x माइनस बी एफ एक्स के गुणनफल होंगे। इसका मतलब है दोस्तों यह है इतना के जो है शून्यक हैं, तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के गुणनफल, यानी किसके गुणनफल दोस्तों, एफ एक्स के गुणनफल। इसका मतलब यह है इतना बराबर जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, कहने का मतलब ये था कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के लिए, तो क्योंकि एफ एक्स के गुणनफल हैं, यानी एफ एक्स हमारे यहाँ पे है, इसका गुणनफल ये दोनों है। दोस्तों हम इसमें एक नंबर का गुणा करा दे रहे हैं, एक के का गुणा करा दे रहे हैं, जहां के अचर है, जहां के जो है क्या है दोस्तों, अचर है हमारा, के हमारा अचर है। अब हम कर सकते हैं, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना दोस्तों, तो क्या करेंगे, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या करना है दोस्तों, के लिख लीजिए। यहाँ पे एक ब्रैकेट देते हैं, बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों। इसमें इससे गुणा कराना है, तो x में x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। x में बीटा से कराएंगे तो x में बीटा से कराएंगे तो x बीटा हो जाएगा। अल्फा में x से कराएंगे तो x अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इसको ऐसे ही लिखना है हमें, इसे तो हमें ऐसे लिखना है। अभी क्या करना है, आप के कॉमन करोगे तो मतलब के नहीं, हमें इसमें से x, इसमें से हमें देखिए दोस्तों, इसमें से हमें x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन करेंगे, बता दूं आपको, जब आप x कॉमन करोगे और यहाँ माइनस कॉमन कर लिया तो बीटा प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा आएगा तो हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है दोस्तों। यहाँ पे अच्छी तरह लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, हमें करना है के से गुणा, तो लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल के में गुणा करेंगे, यहाँ तक गुणा मत कराइए, ऐसे छोड़ दीजिए। अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना कर रहे हैं और इसमें हमें ए बी सी का मान निकालना है। दोनों पक्षों का तुलना करने पर और ए बी सी का मान कैसे निकलेगा, मतलब कहने मतलब यह है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस पक्ष में भी देखना है कहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है। तो करना क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए बराबर के आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा के आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर हमारा के आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है,
तो x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर इतना नंबर बचेगा और माइनस के साथ लेंगे, यानी b बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बच्चा c बराबर, तो c बराबर पूरा यहाँ कुछ x तो है ही नहीं है, तो c बराबर इतना हो जाएगा, यानी के अल्फा बीटा हो जाएगा दोस्तों, के अल्फा बीटा हो जाएगा। अब हमें पता चल गया a बराबर के है, b बराबर इतना है, c बराबर यहाँ पे है, यानी इतना बराबर इतना है दोस्तों। दूसरा जो है b बराबर माइनस के है और अल्फा प्लस बीटा है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, b बराबर यहां पे हम कर सकते हैं माइनस के कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गुणा के है, यहाँ पे आएगा भाग हो जाएगा। के का मान हमें पता है दोस्तों, के बराबर आपका a आया है, यानी के जगह हम a लिख देंगे। और हमेशा को पता है माइनस हमेशा अंश में रहता है, हर में नहीं रहता है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों आ गया हमारा फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का हमें फार्मूला पता चल गया। इसी को कहते हैं शून्यकों का योग, यानी लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दोस्तों लिख सकते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा को दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा को दर्शाते हैं, बराबर शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई क्या आया है, ए आया है। माइनस बी को हम कह सकते हैं या कह सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब हमारा फार्मूला हो जाएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जो कि बी को बोलते हैं यक्स का गुणांक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो यक्स का ही गुणांक तो है बी, और यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब क्या करना है हमें, हमें करना क्या है, इतना c बराबर ले लेंगे के अल्फा इंटू बीटा। आपको क्या के नीचे कर दे दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब हम कर दे दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई के है। के का मान जो है दोस्तों ए हमने पहले से निकाल चुका है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि अल्फा इंटू बीटा आ गया, यानी कि ये गुणनफल आ गया। किसका गुणनफल आ गया, शून्यकों का। तो लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं दोस्तों। क्या आया है, पहले तो शून्यकों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं और इसका गुणनफल c बाई ए है, या कह सकते हैं दोस्तों c को कहते हैं अचर पद दोस्तों। तो लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद अपान ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी मैंने फार्मूला दोस्तों प्रूफ कर चुका, आपको बता चुका कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए या माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों, कह रहा किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हम लिख सकते हैं यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना शून्यक हो तब, यानी ये जो एक तरह से शून्यक है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा f(x) के गुणनफल है। यानी इस f(x) का नाम यही दोनों क्या है, गुणनफल है। यानी इतना बराबर इन दोनों का, बिल्कुल दोस्तों इन दोनों का गुणनफल। तो अभी क्या हम लोग कर सकते हैं कि इतना बराबर हमने ये ले लिया, इसमें मैंने गुणा कराया इतना आया। अभी क्या किया, इसमें से हमने x, इसमें से हमने x कॉमन किया तो बचेगा बीटा बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे अल्फा बच जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन कर लिया तो बीच में बचेगा प्लस, यानी बीटा प्लस अल्फा आना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले अल्फा कर दिया बाद में बीटा को कर दिया।
अब क्या कर लिया दोस्तों, के से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे के, यहाँ पे के और यहाँ पे के हो जाएगा। दोनों पक्षों का तुलना, दोस्तों तुलना ऐसे ही कराते हैं। अगर यहाँ पे यक्स है तो आपको यक्स वाला पोर्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यक्स वाला इतना बड़ा पोर्शन है आपका है। अगर उधर तो अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, b बराबर इतना बचेगा माइनस के साथ, और x स्क्वायर से x स्क्वायर, a बराबर k, जो कि c बराबर पूरा नंबर जो रहेगा आपका k अल्फा इंटू बीटा, इतना मिल गया हमारा। हमने क्या किया, b बराबर दिया, ये बराबर हमने इतना बराबर ले लिया, यहाँ पे माइनस के नीचे आएगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे आएगा नीचे हो जाएगा भाग a का, यानी k का मान हमने निकाला है, a निकाला है तो हमने k का मान a रख दिया, ये माइनस हमने ऊपर कर लिया। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आ गया, यानी तो यही तो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से ही दर्शाते हैं, माइनस बी बाई ए, या इसे कह सकते हैं यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कह सकते हैं। सी बराबर के अल्फा बीटा लिया तो ये हमने ये वाला ले लिया दोस्तों, के जो है नीचे आ जाएगा, के का मान दोस्तों ए है, अल्फा इंटू बीटा ये जो है शून्यकों का गुणनफल है, सी बाई ए अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही दोस्तों दोनों फार्मूला जो है हम सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। बेसिक आपका यही है दोस्तों, हमें अगर कोई चैप्टर पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 उसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो बहुपद दिया है हमें, इसमें 3 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तीनों का हमें पहले तो बहुपद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, लेकिन कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करना है, यानी उत्तर की जांच करना है कि हमने जो लगाया सही है कि गलत है। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर, हम लिख लेंगे पहले को एक्स स्क्वायर, हम लिख लेंगे बहुपद, बहुपद दिया है एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब दोस्तों हमें पहले इसका शून्य ज्ञात करना है, तो पहले शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल आप इसका फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए दोस्तों। 8 को तोड़ना है दोस्तों, 2 लाना है, 4 दूना 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस में लिखेंगे दोस्तों। 4 माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको माइनस मिलाना है, प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। इसमें से कॉमन मिल जाएगा, x मिल जाएगा, जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 चौको 8, 4 बच जाएगा। तो x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल दोस्तों x प्लस 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों शून्य निकालना है तो लिखेंगे शून्य के लिए दोस्तों लिख लेंगे यहाँ पे शून्यक के लिए। अब हमें शून्यक निकालना है तो ये तो लिखना पड़ेगा ना कि शून्य के लिए क्या कंडीशन है। शून्य के लिए कंडीशन यह है दोस्तों कि x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर लिख लेंगे क्या, बिल्कुल 0 लिख लेंगे। अब x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी हमें x का मान 1 निकल गया, 4 निकल गया। अब क्या करते हैं आगे, x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आ गया माइनस 2 आ गया। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे अतः शून्यक, शून्यक 4, पहले आया है 4 और दूसरा आया है माइनस 2 है। हमें ये तो पता चल गया दोस्तों कि मेरा शून्य क्या है, 4 और माइनस 2 है। उम्मीद है दोस्तों ये शून्य आपको समझ में आया होगा। हमें सत्यता की जांच करना है दोस्तों, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका शून्यकों के लिए और ये सत्यता की जांच आपका हेडिंग रहेगा। अभी क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए हमको पता है दोस्तों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, वही जो आप सोच रहे हैं प्लस ही होता है। योग मतलब होता है प्लस होता है। तो क्या करना है,
पहला जो दिया है 4 यानी हमारा शून्य एक ये निकल रहा है, एक नहीं, इन दोनों का योग करेंगे, पहले का योग करेंगे और दूसरे का, तो दूसरे का माइनस, तो हमें ऐसे को लिख लेना है। जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा कितना जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब जैसे कि शून्यकों का योग निकाले हैं, शून्यकों का योग आपको पता है -b/a या -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। आप क्या कर सकते हो, -b/a भी लिख सकते हो, तो यहाँ पता चल गया, तो b का वैल्यू -2, a का वैल्यू कुछ नहीं थे, यहाँ पे गुणांक 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, -x का गुणांक, यानी x का जो गुणांक यहाँ पे दोस्तों -2 है, तो -2 को हमको ऐसे लिख लेना है। x² का गुणांक यानी x² के पहले क्या नंबर है, 1 है, तो हमें 1 को लिख देना है। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा हमारा। शून्यकों का योग यहाँ भी 2 आया, शून्यकों का योग ऐसे भी 2 आया, देन दोनों तरीके से जोड़ने पर 2 आया है, यानी कि हमारा ये तो शून्यकों का योग सही है। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब देख लेते हैं दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे तो करना क्या है, इस 4 और 2 का हमें गुणा करना है। 4 गुणे -2, तो बिल्कुल दोस्तों आ जाएगा -8 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 ही आता है। अब यहाँ फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो यही शून्य का इन्हीं दोनों का गुणा कर लेंगे। 4 गुणे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हमने तो ये ले लिया गुणा वाला, अब लिख सकते हैं अचर पद अपान x² का गुणांक। ऐसे भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं अचर पद अपान x² का गुणांक कर सकते हैं। अचर पद दोस्तों हमारा क्या दिख रहा है वहां पे दोस्तों, यही हमारा है, ये नंबर हमारा है, ये नंबर अचर पद -8 दिख गया है, और x² गुणांक 1 है, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा -8 ही आ जाएगा दोस्तों। हमारा सत्यता की जांच भी हो गया और शून्य भी निकल गया। तो ये संपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है तो नंबर मिलेगा। पहले का सेकंड वाला देखते हैं। कह रहा 4s² - 4s + 1। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है, 1 को तोड़ना कैसे 4 लाएं, ऐसा नहीं होता है, इसके पहले जो नंबर होता है इसमें इसे गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 4, क्योंकि एक में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को तोड़ना है दोस्तों, 4 लाना है, तो 2 दूना 4, 4 को तोड़ना है 4 लाना है, 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s, ये दोस्तों s है +1 है। अब यहां से मिल रहा है 2s कॉमन मिलेगा दोस्तों, 2s यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा तो आ जाएगा 2s - 1 कॉमन करेंगे तो 2s - 1 आ जाएगा। 2s - 1 यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2s - 1 फिर वो भी जो है हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे शून्य के लिए, तो शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए आपको पता है, शून्य के लिए लिखने के लिए आपको क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है 2s - 1 बराबर 0 आया है, तो 2s बराबर +1 कर देंगे और s बराबर 1/2 कर देंगे, यानी एक s का वैल्यू आ गया है, यानी एक शून्य क्या आ गया है 1/2 आ गया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा शून्य कैसे निकालते हैं। दूसरा शून्य के लिए क्या करेंगे, 2s - 1, ये भी वही है बराबर 0, -1 है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। दूसरा शून्य भी यही आ गया, तो लिखेंगे दोस्तों अतः शून्यक क्या है, अतः शून्यक 1/2 और 1/2 है।
1/2 और 1/2 है। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है यानी पहले इन दोनों का योग करना है, यानी 1/2 और 1/2 का योग करना है। बताइए दोस्तों 1/2 मतलब आधा है और ये भी आधा है, आधा आधा मिलकर बिल्कुल दोस्तों एक हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। और फिर निकालेंगे शून्यकों का योग। तो मैं अब दोस्तों शून्यकों का योग को मैं जो है अल्फा प्लस बीटा से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप समझ जाएंगे। शून्यकों का योग है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए माइनस यक्स का गुणांक क्या है, यही तो है -4, तो -4 लिख देना है अपान दोस्तों -4 है यहाँ पे, तो यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, -4 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, हमने x लिखा और वहां पे s है, तो आप s भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी शून्यकों का योग यहां से भी 1 आया, यहां से भी 1 आया। अब क्या करेंगे हम शून्यकों का, बिल्कुल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो जो शून्य निकला है 1/2 और 1/2 की क्या करेंगे गुणा कराएंगे, जो कि हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। और फिर निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बी से दर्शाते हैं हम। इस पूरे नंबर को इस छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद अपान बिल्कुल एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है दोस्तों, यानी कोई इसमें नंबर ही नहीं, मतलब अचर पद मतलब कोई एस यक्स कुछ फॉर्म होगा ना करे, जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो क्या दोस्तों ले लेंगे हम एस ले लेंगे, जो कि 4 हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा 4 है, यहाँ से है। सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। पहले का थर्ड यही क्वेश्चन है, बहुपद 6x² - 3। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब दे दिया है, पहले को बाद में दिया है, मतलब तो सही कवर करें इसको तो -7 पहले रहना चाहिए और बाद में हमारा 3 रहना चाहिए। हमने बताया आपको अगर यक्स के पहले कोई नंबर है तो इसमें से क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, 18 होगा, 18 को तोड़ना हमें 7 लाना है दोस्तों। 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन करेंगे दोस्तों 3x कॉमन करेंगे तो 2x - 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x - 3 है और यहाँ पे वही लाना है हमें, तो 1 कॉमन करेंगे, अदरवाइज मिलेगा भी नहीं कुछ। तो 2x - 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्य के लिए दोस्तों, तो शून्य के लिए क्या कर देंगे आपको पता है, शून्य के लिए हम कर सकते हैं 2x - 3 और 3x + 1 = 0 कर सकते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे इतना बराबर यानी 2x - 3 = 0 लेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, -3 है इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी एक शून्य निकल गया 3/2। अब निकालेंगे दूसरा शून्य, तो 3x + 1 = 0 लेंगे तो +1 यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1/3 हो जाएगा। तो लिख लेंगे अतः शून्यक, लिख लेंगे अतः शून्यक पहले आया 3/2 और उसके बाद -1/3 होगा, यानी हमारा शून्यक तो पता चल गया। हमें यही ज्ञात करना है दोस्तों, शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। तो लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर देंगे। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे करना क्या है, हमें शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। योग मतलब क्या दोस्तों अल्फा प्लस बीटा निकालना है।
तो यानी पहले तो हमें योग यानी 3/2 प्लस -1/3 का हमें योग कर लेना है दोस्तों। इसका योग करेंगे दोस्तों, आएगा एलसीएम 6 आएगा दोस्तों। यहाँ भाग देंगे 3 आएगा, 3 3 का 9, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ भाग देंगे दोस्तों 2 आएगा तो -2, तो घटा देंगे दोस्तों 7/6। शून्यकों का योग आ गया 7/6 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का निकालेंगे, पता है आपको -x का गुणांक अपान बिल्कुल दोस्तों x² का गुणांक। अगर वहां पे ए और बी सी के फॉर्म में रहता है तो लिखेंगे a का गुणांक अपान b का गुणांक अपान a का गुणांक, ऐसे लिख सकते हैं। वहां पे जो नंबर चेंज रहेगा उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब लिख सकते हैं -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पे -7 है तो लिखेंगे -7 अपान x² का गुणांक क्या है 6 है दोस्तों, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 7/6। इस तरह भी योगफल 6 आया, इस तरह भी योगफल 7/6 ही आया। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। पहले तो ये जो दो शून्य दिया इसमें हम क्या कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। पहले तो हमने यही सीखा है 3/2 -1/2 तो हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, तो होता है अचर पद बिल्कुल और x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब बताइए अचर पद क्या है, मतलब जो लास्ट में नंबर रहेगा, इसमें नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारा सही समीकरण तो यही है ना। तो अचर पद आ गया -3, x² गुणांक आ गया 6, तो 3 × 3 3 दूना 6, 1/2 माइनस है, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। गुणनफल योगफल भी यहाँ 7/6 आया, योगफल भी 7/6 आया। हमारा ये हो चुका दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। दूसरे का पहला कह रहा है, दूसरे का पहला भी वही दोस्तों कह रहा है जो पहला हमने किया, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो पहले तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ दिया 4u² + 8u दिया है। अब यहाँ पे कैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कोई लास्ट में तो नंबर दिया नहीं है, तो क्या करना नहीं दिया है तो हमें करेंगे इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। 4u तो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो बचेगा u + 4 दूना 8 बच जाएगा, ये बचेगा। अगर 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पे u बच जाएगा, 4 दूना 8 है, u से u कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये फैक्टर हो चुका। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए तो क्या हो जाएगा, यानी 4u + 2 = 0 हो जाएगा। अब इतना बराबर 0 एक बार, क्योंकि एक तरह से ये भी तो एक ब्रैकेट में है। जब दो ब्रैकेट में था तो पहले ब्रैकेट बराबर 0 ले रहे थे, दूसरे ब्रैकेट बराबर 0 ले रहे थे। तो पहले यानी 4u = 0 लेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा 4 में डिवाइड होगा 0 का तो 0 ही आएगा, यानी पहले का मान हमारा आ गया, यानी एक शून्य आ गया तो हमारा 0 आ गया। फिर इतना यानी u + 2 = 0 लेंगे तो +2 है तो यहाँ पे जाएगा -2 हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः शून्यक दोस्तों, शून्यक आ गया पहला तो 0 और दूसरा आ गया है -2 है। अब हमें ज्ञात करना है सत्यता की जांच, तो लिख लेंगे सत्यता की जांच। दोस्तों हम सत्यता की जांच करेंगे, जो कि आपको पता है। पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। जब शून्यकों का योग लिखेंगे यानी हमारा हो जाएगा, पहला जो दिया है उसको प्लस करेंगे और ये दूसरा दिया उसको, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा क्या, -2 ही आएगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब लिखेंगे जब शून्यकों का योग, फिर निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, यानी योग को हम कह सकते हैं एक तरह से अल्फा + बीटा कह सकते हैं, योग बराबर -x का गुणांक, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं तो क्या लेंगे u का गुणांक अपान
यू स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया अगर यक्स रहेगा तो यक्स लिखेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, क्या दिक्कत है। माइनस यू का गुणांक, यानी यू जो है, यू का गुणांक क्या है दोस्तों 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। यू स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों 4 है, हमने 4 लिख लिया। काट लेंगे दोस्तों, आ जाएगा -2। हमने इस तरह भी निकाला -2, इस तरह भी। अब दोस्तों तो समझ में आ ही गया होगा कि शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर का करते हैं गुणा, तो आ जाता है 0। और इस तरह भी निकालेंगे जब शून्यकों का गुणनफल, इसको फिर यहाँ पे लिख के तो आ जाएगा अचर पद अपान यू स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर नहीं यू स्क्वायर। क्यों, बिल्कुल समझ गए आप। अचर पद यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, अगर अचर पद नहीं दिख रहा है तो क्या हम 0 नहीं मान सकते हैं, 0 मान लिया। यू स्क्वायर गुणांक 4 है और भाग देंगे दोस्तों, इस तरह भी 0 आया, इस तरह भी 0 आया, हमारा दोनों फॉलो कर गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है टी स्क्वायर -15, दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है टी स्क्वायर -15, यहाँ पे कह रहा है दूसरे का सेकेंड नंबर टी स्क्वायर -15 कह रहा है। तो यह बताइए, इसमें तो अदरवाइज नंबर दिया नहीं है, पहले तो क्या कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। टी स्क्वायर -15 कुछ कर सकते हैं दोस्तों, इसका हम फैक्टर तो नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, तो लिख सकते हैं यहाँ पे शून्य के लिए लिख लेंगे, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, इतना बराबर 0 ना, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर -15, उधर हो जाएगा √15 हो जाएगा दोस्तों, √15। अब यहाँ पे एक तरफ से कुछ दिया नहीं है तो हम कह सकते हैं टी बराबर एक बार प्लस √15 और एक बार माइनस √15। ऐसे तो हम मान ही सकते हैं ना, क्योंकि रूट के बाहर प्लस माइनस होता है। अब क्या करेंगे, हमें शून्य लिखेंगे, अतः शून्यक क्या आ गया, ये आ गया √15 और -√15 होगा। हमें ये पता चल गया शून्य। अब लिखेंगे दोस्तों, हमें ज्ञात करना है सत्यता की जांच, तो लिख लेंगे सत्यता की जांच कर लेंगे। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, पता है, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी एक बार √15 प्लस -√15 जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा 0, इसमें कहने वाली क्या बात है। अब फिर लिखेंगे दोस्तों, फिर निकालेंगे जब शून्यकों का योग, तो -x का गुणांक, -x का गुणांक, ये बताइए इसमें x कहीं है, यानी t, -t का गुणांक कहीं t है, t नहीं है तो इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -0 इंटू टी -15 भी तो लिख सकते हैं इसको, क्यों नहीं। तो हमारा हो जाएगा 0 अपान टी स्क्वायर का गुणांक 1 है और भाग देंगे तो यहां से क्या आएगा दोस्तों 0, इस तरह भी 0 आया, इस तरह भी 0 आया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या होगा, यानी इन्हीं दोनों गुणा करना होगा, रूट में 15 का गुणा करेंगे, रूट में 15 का, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है दोस्तों। पहले तो देखिए दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रूट में 15 का गुणा हो जाएगा तो 15 ही आएगा, यहाँ पे रूट में 15 गुणा होगा तो 15 आएगा। फिर इसका गुणनफल निकालेंगे तो होता है अचर पद क्या दोस्तों, -15 है अपान x स्क्वायर का गुणांक, यानी इसके पहले नंबर 1 है, इधर भी 15 माइनस आया, इस तरह भी आया दोस्तों, इस तरह भी हमारा आगे दोस्तों। सेकेंड का जो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, इतना क्वेश्चन तो लगातार बता चुके हैं। चलिए अब लोग दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा है दोस्तों का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। यानी कह रहा है एक शून्यक दे दिया दोस्तों, एक
एक शून्य दे दिया है, यानी ये जो है x का मान दे दिया है दोस्तों 1/2 दे दिया दोस्तों, 1/2 दे दिया है। कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 0 लिख सकते हैं। अब इतना, क्योंकि हम बराबर 0 लिखेंगे दोस्तों, बहुपद यानी बहुपद एक शुद्ध रूप बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे x का मान जब 1/2 का रखेंगे तभी तो हमारा लेमडा का मान निकलेगा, जब दो पक्ष रहेंगे तभी। यानी जब x का मान रखेंगे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर धन 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। दोस्तों 2 गुणे 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, और ये 3/2 हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0, जो हो जाएगा 2, यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो हो जाएगा 4/2 प्लस लेमडा। क्योंकि जब हर बराबर रहता है तो ऊपर को हमने जोड़ लेना। दोस्तों काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब बताइए 2 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः लेमडा बराबर -2 होगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² -4√3x + 3, यदि बहुपद x² -4√3x प्लस रूट में 3 दिया है, रूट में 3 नहीं दिया है, केवल 3 दिया है, 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। यानी एक तरह से प्लस है, एक तरह से माइनस है, यानी एक बार शून्यकों का योग निकालेंगे और एक बार शून्यकों का बिल्कुल। तो अभी क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान x² का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस छोड़ देंगे x का गुणांक, यानी यही तो है x का गुणांक, -4√3 बट्टा x² का गुणांक, यानी x² के पहले कोई नंबर नहीं है तो आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4√3, यानी हमारा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो होता है अचर पद अपान x² का गुणांक। दोस्तों होता है अचर पद अपान x² का गुणांक होता है अचर पद। दोस्तों लास्ट में जो नंबर रहता है 3 है, x² गुणांक 1 है, वो पता है, करेंगे तो हो जाएगा 3। अब निकालना था हमें, क्वेश्चन मार्क था दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा, इसी का हमें मान निकालना था। तो दोस्तों इसका वैल्यू +1 निकाल चुका मैंने, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मैंने मान निकाला 3। क्या दोस्तों अब अधिक और सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ये √3 होता तो शायद जुड़ता और घटता। तो लिख लेंगे दोस्तों अतः अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान 4√3 माइनस 3 होगा। दोस्तों ये आप लाइन जरूर लिखिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए ये लाइन आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें p² + q² का मान निकालना है। आप यह बताइए p² + q² बराबर हम लिख सकते हैं p प्लस, यानी हो सकता है p + q का होल स्क्वायर माइनस 2p × q कर सकते हैं। ऐसा फार्मूला होता है दोस्तों, और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको तोड़ के बता दे रहा हूं कैसे ये दोनों बराबर आएंगे। यानी p² + q² यानी a² + b² = a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है फार्मूला। कैसे होगा ये दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर करिए तो a² + b² + 2ab हो जाएगा, और ऑलरेडी आपका -2ab यहाँ पे है, यानी pq। ये खत्म हो गया दोस्तों,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, यानी इसके बराबर ये आ गया, यानी हम फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। वहां पे मूल जो है अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है, अल्फा का बीटा करके नहीं दिया है, पी और क्यूब दिया है, तो उसकी फॉर्म में निकालेंगे, यानी मूलों का योगफल जो है पी प्लस क्यूब निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा नहीं, क्योंकि यह मूल कह दे रहा है पी प्लस क्यूब है। फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल। अब देंगे माइनस, छोड़ दीजिए, x का गुणांक, पहले माइनस आपको लिख लेना है, x का गुणांक यानी -7 है ना, -7 अपान एक्स स्क्वायर, गुणांक क्या है दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसका गुणांक 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा हमारा। ये तो आ गया, किसका वैल्यू आया, p प्लस क्यू का वैल्यू आया। p इंटू क्यू का निकालने के लिए आपको पता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब जिसमें कोई x न जुड़ा हुआ हो, उसी को हम जो है अचर पद कहते हैं। 3k 3p कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो 3/2 आ गया। क्वेश्चन कह रहा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए, जो कि हमने फार्मूला लिखा दोस्तों, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया है, आप वहां पे समझ सकते हैं। यानी p प्लस क्यू का मान जो निकला है 7/2, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 गुणे p इंटू क्यू का निकला है 3/2। 7 का स्क्वायर 49 होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, 3 आएगा, 4 3 12, 12 में से 49 में से दोस्तों 12 को घटाना है, तो 49 में से 12 को घटाएं देंगे दोस्तों, आ जाएगा 37/4, जो कि हमारा ये आंसर होगा। लिख सकते हैं अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37/4 होगा, 37/4 होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, यहाँ पे है -4 है, के शून्य के यम तथा n हो तो m/n प्लस n/m। तो दोस्तों पहले तो इसमें शून्य के यम n दिया है, पहले हम शून्यकों का योग निकाल लेंगे और यम n रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा नहीं रखेंगे, मैंने बताया आपको। क्योंकि जब कह रहा है शून्य के यम और n है, अगर ऐसे कहता है शून्य अल्फा कामा बीटा है, तब आप अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्यकों का योग निकालते। यहाँ पे कह रहा है शून्य के यम और n है, यानी कि हमारा यही जो है अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, इमेजिन करेंगे। होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक अपान 11 है और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारा 3 है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी कि यम इंटू n निकालेंगे, तो अचर पद होता है, अचर पद -4 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो 3 है। कह रहा है दोस्तों m/n प्लस n/m का मान निकालना। तो यह बताइए, इसको पहले तो हमें सॉल्व कर लेना है। 3 गुणा कराइए, m स्क्वायर n स्क्वायर अपान mn हो जाएगा। एक तरीका और कर सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसके पहले क्वेश्चन हमने किया, तो कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमने आपको प्रूफ कराया है, अपान mn, अपान जो है mn हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख लीजिए m प्लस n का होल स्क्वायर, तो m प्लस n का आया -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे mn का मान आया है -4/3 आ गया है। तो यहाँ पे है mn दोस्तों है, तो यानी -4/3 है। अभी कर लेंगे 121, 11 का स्क्वायर 121 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8/3 हो जाएगा और यहाँ -4/3 तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, हो जाएगा 9, इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 121 और हो जाएगा 3 छक्के 18, 18 में 121 जोड़ना दोस्तों, तो हो जाएगा 9 और हो जाएगा 3 1, यानी 139/9 अपान -4/3। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर का ऊपर में गुणा कराइए, एकदम बिल्कुल न डरिए। और क्या करेंगे, नीचे का नीचे में 9 गुणे -4 करा लेंगे दोस्तों, 139 गुणे 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 से काट लेंगे
3 बार में। अब नहीं कोई घटेगा तो 139 बट्टा -12 हो जाएगा। तो लिख लेंगे दोस्तों, अतः इतना का मान जो है इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। 7वां कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जो कि हमने पहला दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से बताया दोस्तों, फिर भी इसको बता देता हूं। x² - 3 है तो लिख लेंगे दोस्तों बहुपद x² - 3 लिख लेंगे। अभी दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए x² - 3, क्या इसका आप और फैक्टर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं होगा। तो लिख लेंगे शून्यक के लिए अब बता दो तो शून्यक के लिखेंगे तो x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट में दोस्तों प्लस माइनस होता है, यानी एक आ गया √3, एक आ गया -√3। तो अतः शून्यक का मान क्या हो जाएगा? ये 2 मान निकल गया, यानी हमें शून्यक तो ज्ञात हो चुका। शून्यक अतः लिख देंगे, अतः शून्यक √3 और -√3 होगा। √3 और -√3 होगा। अब निकालना है सत्यता की जांच। लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करेंगे? पहले शून्यकों का योग निकालेंगे दोस्तों। बिल्कुल है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? पहले जो हमारा शून्य निकला है उन दोनों को पहले जोड़ देना है, यानी ये दोनों शून्य निकला है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो √3 प्लस ये माइनस में, तो इसको ब्रैकेट कर लीजिए और करेंगे तो आगे तो 0 आ गया। और फिर निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? -x का गुणांक अपान दोस्तों x² का गुणांक, -x का गुणांक, माइनस छोड़ दिया, x का गुणांक दोस्तों। इसमें कहीं x है क्या? इससे एक और अगर आप शुद्धिकरण लिख सकते हैं शुद्ध फॉर्म में, तो 0 × x - 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो हमने क्या मानना है? 0 मान लेना है। x² गुणांक कुछ नहीं दिया तो 1 हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा दोस्तों 0 आया, क्योंकि 0 जो है ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है। ये आपको ध्यान में बातें रखनी चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल क्या कहता है? पहले जो मिला है शून्यक उन दोनों का गुणा कर लीजिए। शून्य कहाँ मिला है? यही तो मिला है, तब से बता रहा हूं आपको कि समझ ही नहीं रहे हो। अभी क्या करेंगे? माइनस लिख दो। रूट में 3 का होगा गुणा तो 3 आएगा दोस्तों। मैंने काफी अच्छे तरह इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा अचर पद दोस्तों। फार्मूला होता है अचर पद अपान x² का गुणांक। अचर पद अपान x² का गुणांक। अचर पद यानी -3 है, x² का गुणांक 1 है तो -3 आ गया दोस्तों। देखिए हमारा सत्यता की जांच हो गया, गुणनफल भी दोनों इक्वल आ गया है और योगफल भी दोनों इक्वल आ गया और हमारा शून्यक भी निकल गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। दोस्तों दिया है 48 + 2x - x²। तो अगर हम इसे करेंगे दोस्तों 48 + 2x x² + 2x + 48। अब दोस्तों इसका शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्य ज्ञात करना और इसके गुणनफल को सत्यता की जांच करना, जो कि मैंने आपको बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चन बता चुका हूं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। आप ये खुद करिएगा, नाराज मत होइएगा, ठीक है? नाराज मत होइएगा, क्योंकि 48 को तोड़ना है, 2 लाना है। 8 × 6 = 48, 8 में से 6 घटाएंगे तो आ गया। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है। दोस्तों कह रहा है एक शून्यक मतलब जब कहे तो आप समझ जाइए, यानी x का मान 1 तो 1 दिया है और दूसरा निकालना, तो कह रहा है इसमें k का मान ज्ञात करने के लिए, तो k का मान ज्ञात करने के लिए बराबर 0 करेंगे और x का मान यहाँ पे 1 रख देंगे। सही समझ रहे हैं दोस्तों? 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 और 1 11 नहीं होता है, 1 और 1 2 होता है, ठीक है?
आप वो भी मत जा देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी एक द्विघात यानी द्विघात का बहुपद हमें ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी 3 क्वेश्चन इसमें है, तीनों क्वेश्चन हमको बारी बारी करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 1/4 -1, 1/4 -1 ज्ञात करना है दोस्तों। इसको हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c। दोस्तों इसी को रूप का होता है द्विघात बहुपद, हमने मान लिया इतना, और लिख लेंगे दोस्तों, यही मान लेना है, क्या दिक्कत है। और इसके मूल, इसके शून्यक लिख लीजिए, इसके शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। जब कुछ नहीं दिया तो आप अल्फा और बीटा मान लो। दोस्तों कह रहा है शून्यकों का योग, यानी x प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है दोस्तों। उसमें साफ साफ कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। यानी पहला वाला शून्यकों का योग, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे दोस्तों, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट लिख लेंगे, अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों, अभीष्ट बहुपद में इसका फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों। ये हमारा फार्मूला अल्फा है। अब क्या करेंगे, x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। जब -1 दिया है तो कर लेंगे x² - 1/4x -1, हमारा इतना ही छोड़ देंगे। सेकेंड वाला इसका दिया है दोस्तों, सेकेंड कह रहा है रूट में 2 1/3, रूट में 2 दिया है और 1/3 दिया है दोस्तों। फिर वही लिख लेंगे दोस्तों, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद किस फॉर्म में दोस्तों, ax² + bx + c और इसके शून्यक, इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो लिख लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1/3। तो हमको पता है अभीष्ट बहुपद हो जाएगा। अभीष्ट मतलब पूरा फाइनली हमारा बहुपद निकल जा रहा है। तो अभीष्ट बहुपद हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी क्या करेंगे दोस्तों, x² का वैल्यू, यानी मतलब x² का वैल्यू कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा का पता चल गया, √2x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा पता चलेगा 1/3 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इतना ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था दोस्तों। तीसरा भी देख लीजिए, कुछ नहीं, तीसरा में है दोस्तों, थर्ड वाला कह रहा है 0 और √5। दोस्तों फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कह रहा है दोस्तों, पहला तो 0 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू x, और दूसरा दे दिया है दोस्तों √5 दे दिया है दोस्तों, तो रूट यहाँ पे 5 हो जाएगा, और पूरा फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा x² प्लस √5 आ जाएगा। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी आसानी था, पहला दूसरा समझ में आ गया तो कह ही लेते हैं आप। चलिए अब हम लोग 11 वाला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है एक द्विघात बहुपद, इसमें भी वही क्वेश्चन दोस्तों, बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है दोस्तों। सेम टू सेम 10वां जैसे क्वेश्चन वैसे 11वां क्वेश्चन है, फिर भी बता देता, इसको छोड़ने वाला हूं नहीं। 1,1 दिया है, 1,1 दिया है, और सेकेंड वाला दिया, चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं बाद में। जैसे लिख लेंगे, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक,
अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यानी कह रहा है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है दोस्तों, एक और एक दे दिया है। तो हम निकाल लेंगे, हमारा बहुपद का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुपद का फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक एक्स दे दिया है, इसका दे दिया है 1 दे दिया है। तो अभी क्या करेंगे, एक में गुणा कराएंगे एक्स तक, कुछ और होगा क्या, बिल्कुल 1 ही होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा इसका 11 कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कह रहा है -1/4 और -1/4 और 1/4 है दोस्तों। उसी को ऐसे भी प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c, और क्या लिख लेंगे दोस्तों, और इसके शून्यक, इसके शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, वही दिया है ना। और क्या है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस यानी मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया है, तो गुणनफल दे दिया है, यानी पहला वाला योगफल दूसरा वाला गुणनफल है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट बहुपद बराबर, अभिष्ट बहुपद क्या होगा दोस्तों, x² माइनस, दोस्तों इतनी ही बार फार्मूला आपको लिखवा दूंगा दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगा। x² माइनस शून्य को कर दिया तो क्या -1/4, तो लिख सकते हैं -1/4 x प्लस 1/4। इसको और सरलीकरण कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, बोलो कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। 12 वाला दोस्तों कह रहा है 12 वाला, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के गुणनफलों का योग, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी शून्यकों का योग भी 10 है और उसका गुणनफल भी 10 है, तो कह रहा है a और c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे हमें देखना है गुणनफल, पहले तो हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल ये होता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। लिख लेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्या करेंगे दोस्तों, शून्यकों का योग और गुणनफल 10 दिया है, यानी इसके बराबर तो दोस्तों 10 दिया है, बराबर हम लिख लेंगे माइनस यक्स का गुणांक -5 है अपान x² का गुणांक a है। मतलब x² को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा ना वो x का गुणांक ही होता है। अब देखिए a यहाँ पे चला जाएगा और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5/10, यानी a का वैल्यू आ गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, क्योंकि वहां पे कह रहा है शून्यकों का योगफल 10 दिया, यानी इतना बराबर तो 10 दिया है ना। अब क्या रहा है शून्यकों का गुणनफल, दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद होता है ना, अचर पद अपान x² का गुणांक, अचर पद अपान x² का गुणांक। इसका भी मान 10 दिया है, क्योंकि वहां कह दे रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं। अचर पद जो लास्ट में रहता है c है, x² का गुणांक a है ना। 10 बराबर दोस्तों a वहां जाएगा, गुणे में हो जाएगा। आपको a का मान तो पता है ना, 1/2, तो रख देंगे दोस्तों, तो c का मान कितना हो गया, बहुत बढ़िया दोस्तों 5 आ गया। तो लिखेंगे दोस्तों a का मान, अतः a तथा c का मान 1/2 और 5 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 दिया है, 13 वाला बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 यही दिया है दोस्तों। बहुपद करके ये दे दिया है
के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। और कह रहा है तथा इसके बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच की सत्यता, यानी पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आ जाइए, इसको हम लोग तोड़ते हैं। पहले तो आप एलसीएम ले लोगे दोस्तों। एलसीएम ले लेंगे तो 6x² प्लस x माइनस 12 बचेगा, यही तो बचेगा। अब 1/6 बाहर कर देंगे, कर सकते नहीं, पूरा 1/6 तो है, 6 का गुणा करना है 12 में दोस्तों, तो 12 छके 72 हो जाएगा। 72 तोड़ना है, एक लाना है ना, तो 9 अठे 72 हो जाएगा। तो 9x माइनस 8x माइनस 12 हो जाएगा दोस्तों। अभी क्या करेंगे हम, इसमें से कॉमन करेंगे 3x, तो आ जाएगा 2x प्लस 3, इसमें से कॉमन करते हैं 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 है और 4 लाना है, तो 4 दूना 8 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब लिख लेंगे 1/6 2x प्लस 3, यानी 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अभी तो मेरा यहाँ पे निकला, अभी कुछ निकला नहीं है। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करना है दोस्तों, तो लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इतना यानी 1/6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, 0 कर देंगे। करेंगे दोस्तों। अब आप यह बताइए, क्या नीचे 6 है, भाग इधर गुणा होगा, तो 6 में गुणा होगा तो 0 का तो 0 आ जाएगा ना, यानी एक बार लेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट करता हूं क्योंकि आप बहुत समझ चुके होंगे। प्लस 3 है, इधर आएगा -3, और ये जो है 2 जो है गुणक रूप में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। दूसरा ये ले लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो लिख लेंगे अतः शून्यक, अतः शून्यक -3/2 और -3/2 और 4/3 है। हमें शून्यक तो पता चल गया दोस्तों, शून्यक तो पता चल गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है, तो लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, थोड़ा अड़ियल मिलेंगे, थोड़ा अड़ियल ये फैक्टर तो है, ये भी आप इंपॉर्टेंट करके आप इसको जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालेंगे तो आपको पता है, पहले निकालेंगे तो पहले जो शून्य प्राप्त हुआ पहले उसका योग कर देंगे, -3/2 और 4/3। दोस्तों पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या मैं जोड़ बता दे रहा हूं दोस्तों, 6 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -1/6 दोस्तों आ जाएगा। फिर निकालेंगे शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग आपको यहाँ लिखना है, जिसे प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, -x का गुणांक, बिल्कुल, तो -x का गुणांक क्या है दोस्तों, 1/6 है, अपान x² का गुणांक दोस्तों क्या है, 1 है। 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा, यहां से भी -1/6 आ गया दोस्तों। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो पहले जो शून्यक प्राप्त हुआ है ना, क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों का गुणनफल कराइए जरा, तो यानी -3/2 मैं ही करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो, 2 बार माइनस बचा है तो -2 आ जाएगा ये वाला। तो अभी करेंगे फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो क्या होता है फार्मूला, अचर पद अपान x² का गुणांक होता है दोस्तों, अचर पद अपान x² का गुणांक होता है। अचर पद क्या है यहाँ पे, -2 है दोस्तों, तो लिख सकते हैं -2, x² का गुणांक दोस्तों 1 है, तो फाइनली -2 ये भी आ गया, -2 ये भी आ गया, 1/6 यहाँ भी आ गया, 1/6 आ गया। इसे तो कहते हैं सत्यता की जांच। 14 कह रहा है गुणनखंड द्वारा बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है और इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करना। सेम क्वेश्चन जो हम लोग 14 किए हैं और 13 किए हैं, वही वाला 14 है। तो पहले तो इसको हमें एलसीएम ले लेना है, तो 21 हो जाएगा 7 3 का 11y -2,
कि पूरे बट्टे 3 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें 1/3 को तो हमें छोड़ देना है, नहीं आएगा। एलसीएम लेंगे तो पूरे का 3 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बाई 1 है, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से 21, 3 से 3 खत्म, 1 11 हो जाएगा। 21 दिन हो जाएगा 42, 42 तोड़ना आना है हमको, 11 लाना है। 14 3 42, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं दोस्तों 14y प्लस 3y माइनस 2 लिख देंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब 21 में और इसमें 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 का 21, 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है तो हमको ऐसे ही को लिख देना है। अब 1/3, 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 7y प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों। अब हमें लिख लेंगे पहले शून्य के लिए, पहला हमें काम करना है शून्य के लिए, तो लिख लेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, जो आपको वैल्यू यानी जो गुणनखंड मिला है उतना बराबर हमें 0 करना है। 3y माइनस 2 और करना है 7y प्लस 1, 7y प्लस 1 दोस्तों। 1/3 है, क्या 3 0 के पास जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर मैं डायरेक्ट निकल रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। और आपका 7y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 1/7 हो जाएगा। तो लिख लेंगे दोस्तों अतः शून्यक 2/3 और माइनस 1/7 होगा, माइनस 1/7 होगा। हमारा शून्य तो पता चल गया। अब निकालेंगे सत्यता की जांच, तो लिख लेंगे दोस्तों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे आपको पता है, पहले निकालेंगे शून्यकों का योग, तो लिख लेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले आपको शून्य प्राप्त हुआ इसका पहले आप योग करेंगे, यानी 2/3 प्लस माइनस 1/7। अब इसका जब हम प्राप्त करेंगे तो आपको मैं बता दूं आंसर आएगा, हो जाएगा दोस्तों 21 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 13, क्योंकि 7 दूना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा -3 तो हो जाएगा 11/21 आ गया। फिर निकालेंगे शून्यकों का योगफल, फिर दोस्तों निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूं। शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक होता है अपान x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो क्या करेंगे, माइनस x का गुणांक क्या दिख रहा है दोस्तों, यानी कि x का अगर y फॉर्म में दिया है तो आप दोनों जगह y लिख दो, क्या दिक्कत है। y का फॉर्म दिया है -11/3 दिया है अपान y स्क्वायर का गुणांक दे दिया है 7 दे दिया है, तो 7/1 भी हम लोग मान सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 11/21 आ जाएगा दोस्तों। ये 1 से गुणा होगा 11, तो 11 7 3 21 दोस्तों, 11/21 यहाँ भी 11/21 यहाँ पे, योगफल दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे गुणनफल दोस्तों। गुणनफल होता है ये है, पहले इन दोनों का गुणनफल यानी 2/3 गुणे -1/7, तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा -2 और 7 3 21 आ गया। फिर निकालेंगे शून्यकों का योगफल होता है अचर पद होता है, अचर पद आपका -2/3 है अपान x स्क्वायर यानी y के स्क्वायर गुणांक 7/1 है। तो करना 1 में 2 का गुणा होगा तो -2 ही होगा और 7 3 21 दोस्तों, ये भी हमारा इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया और ये दोनों इक्वल आ गया। हमारा सत्यता की जांच हो गई। फाइनली लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रूट में 2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए, यानी इसके शून्यक भी ज्ञात करना है। पहले तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात कर लें, उसके बाद उसके मदद से शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए कह रहा है 15 वाले क्वेश्चन में मूलों का यानी कि शून्यकों का योगफल दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया दोस्तों। शून्यकों का योगफल रूट में 2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया -3/2
2 दे दिया है। पहले तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही होता है। पहले तो इसकी पहले हमें द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हमें शून्य ज्ञात करना है। तो कर लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू दिया है √2 तो x हो जाएगा, और इसका दिया -3/2 दे दिया है, जो कि हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस माइनस -3/2। दोस्तों ये हमारा फाइनल निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसका हमें शून्य का ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें अब करना पड़ेगा इसका फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब आइए समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x माइनस 3/2 है ना। अभी क्या करेंगे, एलसीएम ले लें आप। 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3/2 हो जाएगा दोस्तों। 2 जो है 1/2 कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करेंगे 2/3 6 हो जाएगा दोस्तों, 2/3 6 हो जाएगा। अब इस 6 को तोड़ना है, लाना है दोस्तों 2√2 लाना है। अब इस 6 को तोड़ना है, 2√2 लाना है। तो कैसे आप पहले पकड़ोगे, पहले देखो आप पहले √2 लिख दो दोस्तों, √2 और √2 लिख दो। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हम बैठाएंगे, अब बैठाएंगे यहाँ पे कि गुणा करने पे 6 भी आ जाए, गुणा करने पर 6 भी आ जाए, और जोड़ने घटाने पर 2√2 आ जाए। तो यह बताइए, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो देखिए जरा 3 और रूट में 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2×3 क्या आ जाएगा 6, यानी ये तो फॉलो कर जाए। जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, अगर इस 3√2 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 होता है, 3 1 4 हो जाएगा, जो कि 2 लाना है दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। इस तरह ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों ना ऐसे करके आप तोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेंगे 1/2 2x स्क्वायर, तो -3√2 लिखेंगे क्योंकि हमें माइनस में लाना है, और प्लस √2 लिखेंगे, -3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों 1/2 लिख लेंगे, और यहाँ पे कॉमन क्या दोस्तों मिल रहा है, यहाँ पे आप कॉमन आप ले लो, रूट में 2x ले लो। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 मिल ही नहीं रहा कॉमन, तो कैसे ले लो दोस्तों, जब लेंगे √2 ना, क्योंकि हम यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों यही आएगा, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में रूट आएगा 2, तो पहले हमें √2 कॉमन करना पड़ेगा। तो इससे भाग देंगे दोस्तों, आएगा 1, फिर यही √2 उतार देते हैं। अब कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आता है सर, अब जैसे यहाँ पे करते हो, इससे से भाग करते हैं, यहाँ पे लिखते हो, तो ये भाग कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा, तो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे भाग कैसे करते हैं। यही है दोस्तों, इसी समय भाग करना है। तो यह बताइए, क्या हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं? इसी समय भाग कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूं, तो 2√2 हो जाएगा, और अंडर में √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। क्या √2 आ गया? आ गया। तो इसीलिए पहले इससे भाग दे रहा हूं। पहले कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। 1 लिखने में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे वही आएगा। तो इससे भाग करना है, 1 आ गया, और फिर यही गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो √2 में 1 का गुणा कराएंगे तो √2 ही होता है। अब दोस्तों माइनस रूट से रूट खत्म हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप x नहीं लिखे हैं, मैं नहीं लिखा हूं, तो देख लीजिए x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, बचेगा 3। ये तो नंबर 1 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, पहले से हटा लेते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, √2x - 3, अब वही लाना है दोस्तों, तो क्या कॉमन लेंगे दोस्तों? जब वही लाना है और हमें कुछ कॉमन भी लेना है, जब ऐसे कंडीशन आए तो आप केवल एक कॉमन ले लो ना, एक कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 1/2, ये जो है √2 - x - 3 और √2x + 1 आ जाएगा। तो दोस्तों में इसका शून्य ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे शून्य के लिए, लिख लेंगे दोस्तों शून्य के लिए,
शून्य के लिए क्या कंडीशन बनेगा दोस्तों? शून्य के लिए आपका क्या कंडीशन बनेगा? हमने बताया था आपको शून्य के लिए जो हमारा फैक्टर हुआ है ना 1/2 रूट में 2x - 3 और रूट में 2x + 1 इसके बराबर हमें 0 करना है। अब ये नीचे 2 है, यहाँ पे जाएगा गुणे होगा तो 0 × 2 होगा तो 0 हो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे है √2 - x = 3 = 0। तो माइनस दोस्तों ये -3 है तो इधर आ जाएगा +3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट, यानी एक तो x का मान हमारा यह आ गया। फिर ये लेंगे रूट में 2x + 1 = 0 ले लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों √2x = -1 तो x बराबर -1/√2। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः शून्यक पहला आया 3√2 और -1/√2 होगा। दोस्तों ये रहा आपका एक्सरसाइज 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगले दिन हम लोग डालेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 2C। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।